नमस्कार मित्रों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए अभियानों के बारे में पढ़ा था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार कड़ा माणिकपुर के सूबेदार रहते हुए उन्होंने देवगिरी पर विजय प्राप्त की और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हटाकर स्वयं राजगद्दी पर आसीन हुआ। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर महान की भांति अपने आप को विश्व विजेता बनाना चाहता था और विश्व विजेता बनाने के लिए उसने अपना पहला आक्रमण गुजरात पर किया, उत्तरी भारत में। और गुजरात में उस समय में राजा थे कर्ण और उनकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। राजधानी का नाम क्या था? अनिलवाड़ा था और राजा का नाम था कर्ण। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने दो सेनानायकों उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना गुजरात की बगेर राजा कर्ण के खिलाफ पहुंची। कर्ण व उसकी पुत्री देवल गुजरात अनिलवाड़ा से भागकर देवगिरी चले गए। उसी दौरान बघेल राजा कर्ण की पत्नी, जिसका नाम था कमला देवी, वह उलुग व नुसरत के हाथ लगी। उलुग व नुसरत ने कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में भेज दिया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने उसके साथ विवाह कर दिया था। इसके अलावा वहां पर खंबात के अंदर नुसरत खां को एक विश्वास पात्र दास मिला था, जिसका नाम था मलिक काफूर। वह एक खूबसूरत दास था और जिसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ जीवन भर साथ दिया और उसका सबसे चहेता था। ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। तो ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को 1299 ईस्वी में बघेल राजा कर्ण के खिलाफ उलुग खां व नुसरत खां को भेजा था, तो वहां से उनको मिला था। बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी का सबसे चहेता बन गया था। ठीक है। इसके बाद है रणथंभौर पर आक्रमण। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर दिल्ली के पास सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी ने भी कई बार रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे रणथंभौर को नहीं जीत सके। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को न जीतने के कारण कहा था कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को मुसलमान के बाल बराबर भी नहीं गिरता। अब रणथंभौर में महाप्रतापी हमीर देव चौहान का शासन था। हमीर देव चौहान अपनी हठ के लिए, हिंदू धर्म के लिए, अपनी विजयों के लिए जाने जाते थे। उनके बारे में पंक्ति प्रचलित थी, सिंह सवन सतपुरुष वचन
कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह एक ही बार शावक को जन्म देता है, सत्पुरुष व्यक्ति एक ही बार वचन देता है, कदली केले का वृक्ष पर एक ही बार फल आते हैं, और विवाह के समय स्त्री की मांग में ससुराल से आया हुआ एक ही बार तेल लगा जाता है। और हमीर देव चौहान ने जो वादा कर दिया, मृत्यु पर्यंत तक उस वादे को है वो निभाएंगे। ऐसे महाप्रतापी हमीर देव का रणथंभौर में शासन था। उन्होंने अपनी विजय यात्रा से रणथंभौर को गौरवान्वित किया था। अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर खटक रहा था और उसी दौरान अलग अलग जानकारी मिलती है। हमीर हट व हमीर रासो, हमीर महाकाव्य आदि में अलग अलग जानकारी मिलती है। बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मोहम्मद शाह और कैबरू अलाउद्दीन खिलजी को धोखा देकर धन के बंटवारे पर गुस्सा होकर वहां से लूट कर धन लेकर हमीर देव चौहान के पास चले गए। हमीर देव चौहान ने उन्हें शरण दे दी। इससे नाराज हो गए। इससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया और उसने हमीर देव पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। हमीर देव के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी और उन्होंने रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाने वाला जाइन दुर्ग, जिसे वर्तमान में छाणा दुर्ग कहते हैं, उसे घेर डाला और रणथंभौर पहुंचने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसे घेरे रखा और तभी गोले से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां की मृत्यु हुई। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर जीतना चाहता था, इसलिए उसने हमीर देव के सेनापति रणमल व रतिपाल को पद व धन का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और हमीर देव लड़ते हुए 1301 में वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी रंग देवी और पुत्री पद्मला तालाब में वो जौहर किया था। इसे राजस्थान का प्रथम शाखा भी कहा जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय 1303। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के बारे में हमें मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में जानकारी मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ, जो शेरशाह सूरी के काल में 1540 ईस्वी में लिखा गया था, इस ग्रंथ में उन्होंने कहा था कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी, सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसे चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह ने अपनी पत्नी बनाया था। एक दिन रावल रतन सिंह ने अपने दरबारी राघव चेतन को अपमानित किया। राघव चेतन नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया
और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता की कहानी सुनी। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ की ओर बढ़ा और उसने चित्तौड़ को घेरे रखा। विजय हासिल नहीं होती देखकर उसने धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बनाया और बाद में रानी पद्मिनी ने रावल रतन सिंह को छुड़ाने के लिए गोरा बादल के नेतृत्व में युद्ध किया। गोरा बादल व रावल रतन सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए एवं रानी पद्मिनी सहित ललनाओं ने चित्तौड़ के दुर्ग में जौहर किया था। इसे चित्तौड़ का प्रथम शाखा एवं राजस्थान का दूसरा शाखा कहा जाता है। यह 1303 ईस्वी में हुआ था। इस जौहर की शाखे की प्रसिद्ध जोड़ी गौरा सिंह और बादल सिंह थे। चित्तौड़ जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया और इसका नाम खिजराबाद है वो रख दिया था। इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी एक एक राज्य जीतते हुए जा रहे थे। उस समय में मालवा के शासक महलक देव थे। मालवा के शासक महलक देव थे। उनके सेनापति का नाम हरचंद था, जिसे कोक प्रदान की उपाधि मिली थी। अपनी शूरवीरता के लिए जाने जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी महलक देव व कोका प्रदान की शूरवीरता से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने इन पर आक्रमण किया। हरचंद व महलक देव लड़ते हुए 1305 में वीरगति को प्राप्त हुए और अलाउद्दीन खिलजी की मालवा पर भी वो जीत हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना व जालोर दुर्ग को भी 1308 से 1311 ईस्वी तक वो जीता था। सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता था और यहाँ पर सोनग्रा चौहान राजवंश का वो शासन था। जालोर के शासक कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन सिवाना में भी और जालोर में भी उन्होंने छल से वो जीत हासिल की थी। धन्यवाद।